सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ आज जुनेद मियाँ जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और पटियाली से तैयारी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा यह जाएगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से अपनी वापसी करती है और जानेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है पटियाली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को जो आज इस मुश्किल समय में जो कहा जाए आप लोग क्षेत्र में जाके 403 विधानसभाओं का जो भ्रमण कर रहे हैं, पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी पटियाली को लेकर? बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से 9 अक्टूबर के बाद से पूरी तरह से ज़मीन पे उतरी हुई है। हम लोग पब्लिक के बीच में हैं, क्षेत्र में हैं। कोई भी घटना होती है, किसी तरह की भी किसी व्यक्ति को समस्या होती है, उसका जाके समाधान करते हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, नादरा सुल्तान जी को कैसे टक्कर देंगे? कासगंज की बात करी जाए और एटा की बात करी जाए, केवल एक पर समाजवादी पार्टी है, वहाँ पर आप अपनी ताल ठोक रहे हैं। आप अगर क्षेत्र में गए होंगे, क्षेत्र में विजिट करा होगा आपने, तो आपने 2-3 चीज़ें देखी होंगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आप अपनी विधायक को जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो इतना तो ज़रूर कहेगा नाम से जानते हैं, शक्ल से नहीं जानते हैं। उनका क्षेत्र में वर्किंग रिकॉर्ड शून्य है। कोई विकास कार्य जब से वो विधायक हुई हैं अब तक कोई ऐसी बड़ी घोषणा या जो भी उन्होंने अपने वादे किए थे उसमें कोई भी चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आती है। जिस समाज से वो आती हैं, जिस समाज से मैं आता हूँ, आज की तारीख में पटियाली विधानसभा के अंदर 5 थाने और 5 में सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और प्रताड़ित हो रहा है तो विशेषकर कि मुस्लिम समाज हो रहा है। तो जब हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं खड़ा है तो उसको होना या ना होना लगभग बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, लोग कहते भी हैं, तमाम लोग कहते हैं कि सपा की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। क्या ये सच्चाई है क्या या फिर 27 के चुनाव में बसपा की तरफ जाएगा? अब तक मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, ये एक कट सत्य है। लेकिन जो आने वाला समय है, आप चाहे 17 देख लीजिए, चाहे 22 देख लीजिए, उसके बाद 24 भी देख लीजिए, लगातार मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट देने के बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में से नहीं हटा पाए। और अगर अब भी मुस्लिम समाज इस बात पे विचार नहीं करता है, समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा सकते। जब तक बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज नहीं जुड़ेगा, जितना जुड़ता है उससे, जितना समाजवादी पार्टी में जुड़ता है, अगर उससे 25% भी जुड़ जाए तो हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में आ जाएंगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनाएंगे? वर्तमान में 2022 में तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, 24 में भी अच्छा नहीं रहा, 2022 में तुरंत ही इतनी बड़ी वापसी कैसे? 2022 में जो समय था उसकी बात ना करके हम जिस तरीके से हम लोग, माननीय बहन जी ने सब लोगों को निर्देश दे रखा है कि ज़मीन में जाइए, क्षेत्र में लोगों के बीच में जाइए। आज किसान हो, नौजवान हो, सब लोग पूरी तरह प्रताड़ित हैं, इस सरकार से पूरी तरह से हताश हैं। आप बताइए कितनी नौकरियां लगा दी हैं, कितने किसान का हाहाकार कर रहा है। और अभी आप ये देखिए जो डील हुई है, इसके बाद किसान की क्या परिस्थिति रहेगी वो आप ज़मीनी हकीकत पे देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए केवल और सिर्फ अगर कोई विकल्प बनता है तो बीएसपी बनती है। बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हटा। अच्छा, पटियाली की क्या स्थिति रहने वाली है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? भाई, अगर आप क्षेत्र में गए होंगे, आपने बड़ी विचित्र परिस्थितियां देखी होंगी। अब तक हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए सरकारी साधन की अगर ज़रूरत होती है तो सरकारी रोडवेज है। पटियाली में विशेषकर कि 5 बड़े इलाके हैं। एक कादरगंज वाला इलाका जोड़ लीजिए, एक पटियाली जोड़ लीजिए, एक सिरपुरा जोड़ लीजिए, एक गंडवारा जोड़ लीजिए। इनमें एक भी रोडवेज की सुविधा नहीं है। अगर गंगा पार किसी भी गांव में आप चले जाएं, वहां से लेके अगर आपको गंडवारा आना है सीएससी तक भी, तो आपके पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या उसको गर्भावस्था में है तो उसके लिए कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। पटियाली बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसको अगर विकास करना है तो हम लोगों को धरातल से लगना पड़ेगा। अच्छा, यही मुद्दे रहेंगे आपके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वाले? बिल्कुल, इसमें नो डाउट। नौजवानों को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए रोजगार, शिक्षा, किसानों की जो मदद कर सकते हैं किसानों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। अच्छा, 9 अक्टूबर की आपने चर्चा की। 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें, कहीं ना कहीं समीकरण तो बदला था उस रैली से। उसमें एक बात सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आई थी, कहीं ना कहीं योगी जी को थैंक यू बोला था।
उनकी सरकार को कि हाँ आपने पार्क का रख रखाव किया है? उसके लिए तो हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। मीडिया जो चाहे कर सकती है, जिस तरह से भी बयान को तोड़ मरोड़ को कर सकती है। हम लोग वहाँ मौजूद थे। माननीय बहन जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि जो टिकट बिक्री का पैसा है, जो आप टिकट वसूली करते हैं पार्कों से, अगर वो ही पैसा हम पार्क में लगा दें तो उसका पार्क का सौंदर्यीकरण जो मरम्मत हो सकती है वो हो जाएगी। यही चीज़ माननीय बहन जी ने जब समाजवादी पार्टी सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो उसमें जो पार्क में मूल सुविधाएं जो होती हैं उसमें काम नहीं हुआ था, जिस कारण माननीय बहन जी ने उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था। तब कोई नहीं हुआ। यही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको दिया, तो उन्होंने उस पैसे का अपने पास से कुछ अलग से नहीं लगाया। जो जनता द्वारा वहां पर जो दर्शन करने जाते हैं उसी पैसे को यूटिलाइज किया केवल। तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया। अगर नादरा सुल्तान जी अगर अच्छा काम कर रही होती तो मैं भी बधाई देता, उन्हें बधाई की पात्र होती। लेकिन जब कुछ किया नहीं है तो किस चीज़ के लिए बधाई का पात्र? अच्छा, जो अच्छा कार्य करेगा उसके लिए आप बधाई देंगे? बिल्कुल, चाहे विपक्षी हो, क्यों नहीं दे सकते हैं वो तुम। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2027 में क्या लग रहा है, बसपा ने अगर वापसी की तो कितनी सीटों पे वापसी करेगी? 403 में से कितनी सीटें जीतेगी, या फिर किसी के साथ गठबंधन में आएंगे? हमारे नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद जी, उनका जो टारगेट है 2027 में 2026 सीटों का टारगेट हम लोगों को दिया है। हम लोग जनता के साथ गठबंधन करके 226। अच्छा, हम लोगों का जो स्लोगन है, जो टाइटल है, 2027 में 226 सीटें हम लेके चल रहे हैं। 2027 में 226 सीटें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने नादरा सुल्तान जी के बारे में कहा वर्तमान सांसद हैं, एक ही पर केवल समाजवादी पार्टी है, लड़ाई भाजपा से रहेगी इस सीट पे या फिर सपा से? भारतीय जनता पार्टी से। सपा लड़ाई में नहीं है? नहीं। वर्तमान विधायक है? नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं वही बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप क्षेत्र में जाके देखिए। मैं क्षेत्र में गया हूँ, क्षेत्र में लोगों ने नादरा जी की तारीफ भी की है। तारीफ ये की है कि हाँ समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। बस ये तारीफ है जी। आप ये भी देखिए ना, आज के टाइम में स्थिति परिस्थिति बदल गई है। आपको अगर तारीफ चाहिए, तारीफ करानी है, तो जनता के बीच में रहना होगा, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रहना होगा, उनकी दुख परेशानी सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहना होगा। कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये कोई तारीफ नहीं हुई। पर लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पटियाली में ठीक चल रहा है। पर ऐसा भी लोग कहते हैं, आपको ये जानकारी है कि वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, बेचारे एक विधायक हैं, वो क्या कर लेंगे? अगर क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा उसमें, आप विधायक हैं तो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। दे आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स विच यू हैव टू फॉलो। तो एक विधायक का अगर कोई भी समस्या को लेके, मूलभूत समस्या को लेके अगर कहीं विधायक बैठ जाएगा तो अधिकारी को और कर्मचारी को उसकी सुननी पड़ेगी। वो कितनी जगह ऐसी जगह गई है, ठीक है आप सरकार में नहीं हैं, आप सत्ता में नहीं हैं आप, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि की जो चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए, वो नहीं करी हैं उन्होंने। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखिएगा नाराज़गी है वर्तमान विधायक जी को लेकर। अब तैयारी कर रहे हैं, अगर बसपा टिकट देती है तो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा? बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से टिकट अगर देती है, माननीय बहन जी का आशीर्वाद होता है, तो हम बहुत मजबूती के साथ, और ऐसा चुनाव पटियाली विधानसभा के लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा जैसा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे आप? मार्जिन तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अब तक की सबसे अच्छी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की इस बार रहने वाली पटियाली विधानसभा। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ जुनेद मियाँ जी मौजूद थे। तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं की हैं। आप क्या सोच रहे हैं पटियाली के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं पूरे कासगंज के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ सर एक सवाल और है, यूजीसी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यूजीसी में हमारी नेता ने स्पष्ट तौर पे जो कहा है, लफ्ज़ बलफ्ज़ हम उस चीज़ के साथ खड़े हुए हैं जी, जो हमारी नेता का आदेश है। तो आपने देखा जुनेद मियाँ जी हमारे साथ मौजूद थे और अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और चुनाव के लिए अग्रिम बधाई आपको। धन्यवाद। थैंक यू।